उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, वो भी बहुत सारे दिन बाद। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपना काउंटर सेटअप करूँगी। जैसे लोगों का वीडियोज़ में हुआ हुआ होता है और वो बहुत अच्छा बैकग्राउंड नज़र आ रहा होता है जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं। अगर आपका काउंटर खूबसूरत सेट हुआ हुआ हो, तो उसके लिए मुझे जार्स चाहिए थे, जो कि मुझे मिल तो रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, जो कि बिल्कुल भी मेरे बजट में नहीं आ रहे थे। तो वो मैं ऑर्डर करना चाह रही थी, लेकिन जो है वो आउट ऑफ बजट जा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो घर में से ही जार्स निकालते हैं। और ट्रेस भी चाहिए थी, तो उसके लिए मैंने सोचा कि वुडन ट्रे ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि अगर चूल्हे के करीब भी रखी रही तो जो वुडन ट्रे को कुछ भी नहीं होगा। और प्लास्टिक ट्रेस जो होती हैं उनका जो है वो कलर ख़राब हो जाता है और वो थोड़ी सी मेल्ट भी हो जाती हैं अगर चूल्हे के पास रखी रहें तो मैंने वुडन ट्रेस जो है वो दराज से ऑर्डर कर ली थी और अभी 11/11 सेल लगी थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस में रीज़नेबल मिल गई थी 3 ट्रेस का सेट। तो मैं अभी ये सोच रही थी कि इसमें से कौन सी ट्रे में कौन सा सामान रखूं, तो मैं यही डिसाइड कर रही थी अभी। तो फिर मैंने सोचा कि नाश्ते वाला हम सेटअप कर लेते हैं पहले, कि ब्रेकफास्ट का सेटअप कर लें, उसमें जो भी सारा ज़रूरत का सामान हो ब्रेकफास्ट से रिलेटेड, क्योंकि जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो उस वक्त काफ़ी भगदड़ मची हुई होती है और चीज़ें वगैरह निकालने में काफ़ी जो है टाइम ज़ाया हो रहा होता है। तो उसके लिए मैं चाह रही थी कि एक ब्रेकफास्ट कॉर्नर सेटअप हो जाए और सारा सब ब्रेकफास्ट से रिलेटेड सामान एक ही कॉर्नर में आ जाए, और जब सुबह स्कूल जाने में जब जल्दी हो रही हो तो चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, सारी चीज़ें एक ही जगह से रखी हुई मिल जाए। नॉर्मली मेरे जब टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है तो मेरे बच्चे जो है कॉर्नफ्लेक्स मिल्क खा लेते हैं, और जब टाइम शॉर्ट होता है तो सिर्फ दूध पी लेते हैं, चॉकलेट मिल्क, मतलब पाउडर मिल्क डाला और कौन है ना हॉर्लिक्स डाला या कोई सा भी चॉकलेट मिल्क डाला, और बस वो गर्म पानी में मिक्स किया और दे दिया। इससे काफ़ी आसानी हो जाती है कि चलो कुछ खाया भी नहीं लेकिन पेट बिल्कुल खाली भी नहीं है। और मैं जो है वो सुबह नाश्ते में चिया सीड्स और इंस्टेंट ओट्स वगैरह खाती हूँ, तो वो रात को भिगोने होते हैं, तो वो रात को भिगोने याद रहे, वो भी सामने आ जाए। तो मैं चाहती थी ये चीज़ें सारी एक कॉर्नर में सेटअप हो जाए। तो किस्सा कुछ यूँ है कि है ना, जार्स का तो बजट था नहीं, क्योंकि जार्स कम से कम भी 5000 से 8000 तक के आ रहे थे, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल भी जो है मुनासिब नहीं है कि आप 3 जार्स पे 5 से 8 हज़ार रुपये खर्च कर दें। तो जो है वो मैंने सब्र शुक्र किया, और शुक्र करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी मौजूदा नेमतें हैं ना वो आपको नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये मेरे पास गिफ्ट में जार्स आए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इसी को है ना काम में लाते हैं, क्योंकि मेरे जो दिमाग में एक आइडियल जार्स है ना वो वाइट कलर के थे, क्योंकि वो रखे हुए बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं, और ये सब ट्रांसपेरेंट थे। तो इसलिए मैं ये यूज़ नहीं करना चाह रही थी। मैं सोच रही थी यार अगर 2000 तक के भी बजट में आ जाए 3 जार्स वाइट कलर के सिरामिक टाइप के जिसके वुडन लिड्स होते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन बहरहाल 5 से 8 हज़ार रुपये का मेरा कोई बजट नहीं था सिर्फ 3 जार्स पर खर्च करने के लिए, जिस पे कॉफ़ी टी शुगर लिखा हुआ होता है। तो जो घर में थे मैंने वही निकाले, और उसी में जो है वो अपनी सामान वगैरह भरना शुरू कर दिया। एक में मैंने कॉर्नफ्लेक्स डाल दिया, एक में पाउडर मिल्क डाल दिया, और एक में जो है ये कॉम्प्लान डाल रही हूँ मैं, ताकि बस सुबह जल्दी जल्दी सब कुछ मिल जाए। इंस्टेंट ओट्स जो है वो ऑलरेडी एक बॉटल में भरे हुए थे, लेकिन मैं चाह रही थी कि इंस्टेंट ओट्स की और चिया सीड्स की बॉटल भी बिल्कुल सेम हो जाए। तो हमारे घर में जो है पहले ये चॉकलेट स्प्रेड बहुत आता था, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा खाली बॉटल्स मेरे पास जमा हुई है, जिनका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सोचा कि इसी में जो है वो इंस्टेंट ओट्स और चिया सीड्स भर देती हूँ, ताकि वो भी बिल्कुल एक जैसे यूनिफॉर्म उसमें आ जाए, तो वो खूबसूरत लगेगा रखे हुए एक जैसे बॉटल्स में। तो अब जो है वो बॉटल जो है वो मेरी उम्मीदों के मुताबिक शाइन नहीं मार रही थी, तो मैंने उसमें जो है वो अपना DIY स्प्रे किया, ऑल पर्पस मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग स्प्रे किया। तो जो है और उसको फिर मैं किचन टॉवल से रगड़ रही हूँ, ताकि जो है वो क्लीन और बिल्कुल शाइनी सा लुक आए। जब वो पीछे जो है वो जार्स के साथ रखे हुए हों, तो अलग से बॉटल जो है यूज़ हुई भी गंदी ना लग रही हो, और जो है वो मेरी उम्मीद से ज़्यादा जो है वो बॉटल चमक गई थी, और वो भी बिल्कुल नई लग रही थी। देखिए शाइन आ रही है इसमें भी। यहाँ जो है मेरे एक हाथ में एप्पल साइडर विनेगर की बॉटल है, तो मैं चाह रही थी कि मैं यही रख दूँ, क्योंकि जो लोग वेट कम करना चाह रहे होते हैं वो खाने से पहले अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में 1 टीस्पून डाल के खाने से पहले पी लें, या खाने के साथ साथ पी लें, तो इससे जो है वो वेट काफ़ी जल्दी रिड्यूस हो जाता है। तो वो भी मैं चाह रही थी कि सामने ही रख दूँ, ताकि जो है वो पीना याद रहे। तो अगर आप लोग भी वेट कम करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए टिप है कि आप एप्पल साइडर विनेगर 1 टीस्पून 1 कप पानी में डाल के पी लें, तो जो है वो आपका वेट जल्दी से और आसानी से कम हो जाएगा।
अब मैंने यहाँ पे चीज़ें सेट कर दी और वो मुझे लगा ट्रे बड़ी है और काफ़ी जगह भी बच रही है, तो फिर मैंने सारी चीज़ें जो है वो एक छोटी ट्रे में ट्रांसफ़र कर दी। फिर मुझे सडनली ख़्याल आया कि नाश्ते की ट्रे में तो चाय और पत्ती भी होनी चाहिए और शुगर भी होनी चाहिए। तो और असल इंस्पिरेशन तो वही थी, कॉफ़ी, टी, शुगर के वाले जार बॉक्सेस। तो फिर मैंने तो अपना दूसरा वाला जार का सेट निकाला और उसमें जो है मैंने चाय और एक में चीनी फिल कर दी, और जो थर्ड वाला था उसमें मैं फिर बाद में घी डाल दूँगी। और ये जो घी के लिए इतना अच्छा जार था कि पूरा 1 लीटर घी जो है वो एक ही जार में आ गया था आराम से। ऑयल पहले मैं नॉर्मली एक बाल्टी में ही रखती थी स्टील की, जो कि जो है वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती काउंटर के ऊपर रखी हुई अगर वीडियो में नज़र आए। तो फिर जो मेरे पास जग था उस पर मैंने जो है ऑयल भर लिया था, और इस जग की जो है वो कैपेसिटी 2 लीटर है, लेकिन मैंने इसमें 1 लीटर ही ऑयल डाला था। और फिर मैं उसी स्प्रे से जो है ये ऑयल का जग साफ़ कर रही हूँ, और हैरत अंगेज़ तौर पे बिल्कुल ही साफ़ हो गया था, और इसमें जो चिकने निशान थे वो भी बिल्कुल साफ़ हो गए थे। अब यहाँ मुझे ख़्याल आया कि जो है वो ऑयल और घी की भी एक जगह बना लेते हैं और उसको भी स्प्रे में ही रख देते हैं। अच्छा, मैंने ऑयल और घी की भी जो है वो पॉट जो है वो चेंज कर दिया। पहले जो है वो एक स्टेनलेस स्टील का पॉट होता था, बाल्टी टाइप का, जो कि अगर वो वीडियो में रखा हुआ नज़र आया तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने सोचा कि ऑयल को भी जो है ना एक जग में डाल देते हैं। अच्छा, इस जग की जो कैपेसिटी है वो 2 लीटर थी, लेकिन जो है वो मैंने इसमें 1 लीटर ही ऑयल डाला है ताकि गिरने वगैरह का चांस कम रहे। अच्छा, मैं चाहती थी कि मेरा असली घी भी इसी में आ जाए, लेकिन उसकी जगह नहीं बन रही थी इसमें। तो फिर जो ये छोटे छोटे से प्लांट वाले पॉट्स हैं, मैंने इसमें एक वो रख दिया था ताकि जो है वो अच्छा डेकोरेटेड सा लगे। ये जो प्लांट के पॉट्स हैं ग्रीन वाले, ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किए थे और ये भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल गए, और इसकी क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा है और क्वालिटी भी अच्छी है, और शायद ये 200 का एक था। अब जो है ये नाश्ते वाली चीज़ें की ट्रे जो है वो छोटी पड़ रही थी, तो मैंने सोचा इसको भी मैं एक बड़ी ट्रे में मूव कर लेती हूँ। तो जो है मेरी चाय की पत्ती और मेरी चीनी भी वाला पॉट जो है जार जो है वो भी इसी में आ जाएगा। तो चाय के लिए भी जो है वो अलमारी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब चाय बनानी हो और मतलब बच्चों की कॉफ़ी बनानी हो तो चीनी भी यहीं से मिल जाएगी, चाय की पत्ती भी यहीं से मिल जाएगी। तो फिर जो है वो मैंने बड़ी ट्रे ले ली और फिर उसमें सारा सामान सेट कर दिया। तो इस ट्रे में जो है वो काफ़ी आराम से खुला खुला आ गया था, मतलब चीज़ उठाते हुए जो है वो हाथ अटक नहीं रहा था। क्योंकि अगर आपको सुबह जल्दी है और आपका हाथ अटक रहा है तो ज़्यादा फिर वो इस चीज़ का मकसद तो फिर कोई नहीं होगा कि आपने एक जगह सेट भी कर दिया फिर भी आपका हाथ अटक रहा है तो आपको कोई फ़ायदा हुआ है, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यानी चीज़ें खुली खुली रखी हुई हो और सामने हो तो ही फ़ायदा है। बस अब मैंने यहाँ पे जो है वो काफ़ी दफ़ा अपनी चीज़ों की सेटिंग आगे पीछे करी ताकि जो है वो एक परफेक्ट सेटिंग बन जाए और देखने में भी सही लगे और यूटिलिटी के हिसाब में भी बिल्कुल सही रहे। तो 5वीं 6ठी दफ़ा के बाद जो है वो एक परफेक्ट सेटिंग आ गई, और जो है वो मेरा एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट कॉर्नर जो कि मतलब खूबसूरत भी लग रहा था और यूटिलिटी के हिसाब में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव था, तो वो जो है वो सेट हो गया। अब आप लोग बताएं देखने में कैसा लग रहा है, और अगर आप लोगों के पास भी जार्स वगैरह हैं या आप लोग ले सकते हैं वो कॉफ़ी टी शुगर वाले जो खूबसूरत से वाइट कलर के जार्स होते हैं, तो इस तरह रखें और आप लोगों को भी काफ़ी आसानी होगी और सहूलत होगी। और कमेंट करके बताएं कि ये देखने में कैसा लग रहा है और आप लोगों को इसकी प्रैक्टिकलिटी लग रही है नहीं लग रही, कि जिस मकसद से मैंने ये सेट किया है कि सुबह जल्दी में सारा सामान आपको एक ही जगह से मिल जाए। तो आप लोगों को लग रहा नहीं लग रहा कि ये प्रैक्टिकल है, यही बस काउंटर पे जगह घेरने वाली बात है। तो चलें फिर अपना व्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।